बिग डैडी से फाइट करने के बाद मेहुल और टीम वापस होटल आ जाते हैं। सारे लोग बहुत थक चुके थे। रात में 2 लोग उस होटल में आते हैं और मैनेजर को नोटों की गड्डी देकर मेहुल की टीम के बारे में पूछते हैं। पैसों के लालच में मैनेजर मेहुल और उसकी टीम के बारे में सब कुछ बता देता है। वो दोनों मैनेजर से डुप्लीकेट चाबी लेकर मेहुल के रूम में घुस जाते हैं। मेहुल के कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था और मेहुल बेड पर जूते पहनकर सो रहा था। दोनों में से एक बंदा चाकू निकालता है और बेड की तरफ जाने लगता है। तभी दूसरा वाला बंदा समझ जाता है कि बेड पर मेहुल नहीं है। वो दूसरे बंदे को चुप रहने का इशारा करता है और फिर अपना चाकू निकालकर पर्दे की तरफ जाने लगता है। लेकिन मेहुल पर्दे के पीछे से ये सब देख रहा था। जैसे ही वो बंदा मेहुल पर अटैक करने जाता है, मेहुल उसी पर्दे को तोड़कर उस बंदे को कवच देता है और उसी का चाकू छीनकर पहले वाले बंदे के पैर में मारता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करके अपने रूम में बुला लेता है। आलिया, तुम इसे हैंडल करो, मैं ये वाले बंदे की मरहम पट्टी करके आता हूँ। मेहुल तुरंत उस बंदे के पैर से चाकू निकाल देता है और उसे लेकर तुरंत होटल मैनेजर के पास जाता है। नीचे पहुंचते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि होटल मैनेजर भी उस बंदे के साथ मिला हुआ है। मेहुल और उस बंदे के पैर में खून देखकर मैनेजर के हाथ से ब्रेड गिर जाती है। मैनेजर एकदम घबरा जाता है। सपोर्ट मी इफ यू वांट टू एस्केप। पुलिस से बचने के लिए मैनेजर मेहुल के साथ हो जाता है और फर्स्ट एड किट लाकर उस बंदे के पैर में पट्टी बांध देता है। मेहुल दूसरे बंदे को लाने के लिए वापस कमरे की तरफ जाता है, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और फाइट जैसी कुछ आवाजें आ रही थी। मेहुल आलिया के लिए बहुत डर जाता है और डोर के कीहोल से देखता है तो आलिया अभी तक उस बंदे को पर्दे से कवर करके उसका भरता बना रही थी। स्टॉप आलिया, स्टॉप। लेकिन मेहुल की आवाज आलिया तक नहीं पहुंच रही थी और आलिया धनाधन उस बंदे को मारे जा रही थी। मेहुल तुरंत एक जोरदार लात मारकर डोर को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। मेहुल तुरंत उस बंदे को आलिया से दूर करता है और उसके चेहरे से पर्दा हटाता है तो वो बंदा पूरी तरह से हाँफ रहा था। क्या कर रही हो तुम आलिया? अगर उसे सांस नहीं मिलती तो वो मर जाता। सर, इसने आपको जान से मारने की कोशिश की थी। बस करो आलिया, इसकी हेल्प से हम बिग डैडी तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद मेहुल उस आदमी से पूछताछ करता है तो वो बंदा बताता है कि वो बिग डैडी का बंदा नहीं है। मॉर्गन नाम के एक आदमी ने उसे मेहुल की सुपारी दी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये मॉर्गन कौन है? मेहुल उस आदमी से मॉर्गन का एड्रेस लेता है और डिटेक्टिव एंडरसन के साथ जाने लगता है। आलिया, इन दोनों को होटल के कमरे में बंद कर दो, मेरे आने तक इनका ध्यान रखना। आलिया तुरंत दोनों बंदों को और मैनेजर को एक रूम में बंद कर देती है। मेहुल और एंडरसन मॉर्गन के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वो आउट ऑफ सिटी एक खंड में रहता है। मेहुल और एंडरसन तुरंत मॉर्गन के घर में घुस जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लिक्विड क्या है? मॉर्गन क्या लैब में रिसर्च करता था? तभी अचानक मेहुल को इंडिया से सोनिया का कॉल आता है और सोनिया मेहुल को बताती है मेहुल ने बिग डैडी को गोली मार दी थी, इसलिए बिग डैडी मेहुल की सिटी मुंबई को तबाह करके मेहुल से बदला लेना चाहता है। आज रात बिग डैडी और जैकाल वापस मुंबई आ रहे हैं। इसका मतलब पूरी मुंबई खतरे में है। लेकिन ये मॉर्गन को किसने मारा? यहाँ बिग डैडी और जैकाल मुंबई आ चुके थे। उधर मेहुल अपनी टीम के साथ उसी रात वापस मुंबई आने का प्लान करता है और हैकर आदि फ्लाइट वेबसाइट को हैक करके 4 टिकट बुक कर लेता है। मेहुल डिटेक्टिव एंडरसन को थैंक्स बोलता है और फिर सारी टीम फ्लाइट में चले जाते हैं। फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। फ्लाइट के अंदर मेहुल अपनी टीम को मुंबई का मैप दिखाता है और बिग डैडी को मारने का प्लान करता है। सर, मैं तो कहती हूँ बिग डैडी को किसी फंक्शन में बुलाकर टपका ही देते हैं। आलिया, बिग डैडी कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएगा। आ सकता है, हम सोनिया की हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। अगली सुबह फ्लाइट मुंबई पहुंच जाती है। मेहुल एक टैक्सी बुक करता है और सारे लोग डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही आलिया सीधे डॉक्टर संजना के गले लग जाती है। अरे, तुम लोग आ गए। इसके बाद आलिया अपना बैग खोलती है। आलिया लंदन से डॉक्टर संजना के लिए बहुत सारी चीजें लाई थी। आलिया, तुम्हारा हो गया हो तो मैं डॉक्टर संजना से थोड़ी बात कर लूं। मेहुल डॉक्टर संजना से उनकी हेल्थ के बारे में पूछता है और फिर बिग डैडी और जैकाल के बारे में बताता है। मुझे इस वक्त सोनिया से मिलना है, उसकी हेल्प से हम बिग डैडी तक पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि वो सोनिया को इन्फॉर्म कर देगी और वो जल्द ही मेहुल से मिलेगी। आप अपना ख्याल रखिए डॉक्टर संजना। और फिर सभी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। मेहुल अपने घर पहुंचता है और लाइट ऑन करता है तो ये क्या, घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेहुल अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो डॉक्यूमेंट्स तो सारे सेफ थे, लेकिन बाकी सामान टूट फूट गया था। लगता है उसे जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला। मेहुल पूरे घर को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि उसके घर पर तोड़फोड़ करने वाला आदमी थोड़ी देर पहले ही आया था।
मेहुल तुरंत प्रेस स्विच ऑफ कर देता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब वो आदमी प्रेस से कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा होगा। मेहुल तुरंत अपने घर के पीछे वाली खिड़की से देखता है तो डस्ट हो रही थी। मेहुल अपनी बाइक लेता है और उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। मेहुल फुल स्पीड से बाइक चला रहा था। थोड़ी दूर चौराहे पर मेहुल को 3 कार दिखाई देती है। मेहुल दूसरी कार का पीछा करते लगता है। कार के अंदर जयकाल का लेफ्ट हैंड जग्गी था। जग्गी मिरर में मेहुल को देख लेता है। ओए, ये मेहुल कहाँ से आ गया? जग्गी के पास स्पेशल स्पोर्ट कार थी। जग्गी कार की स्पीड बढ़ा देता है। मेहुल की बाइक पीछे होने लगती है, लेकिन मेहुल की बाइक भी किसी से कम नहीं थी। अपनी कार का एक बटन दबाता है और मेहुल की कार स्पीड पकड़ने लगती है। जग्गी बॉम्ब लॉन्चर से मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगता है। बॉम्ब सीधा मेहुल के आगे गिरता है और मेहुल पूरी तरह से घायल हो जाता है। जग्गी अपनी कार को रोककर हंसने लगता है। मेहुल, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे ऊपर बिग डैडी का हाथ है। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है। मेहुल अपनी गन निकालकर जग्गी के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन जग्गी की कार बुलेट प्रूफ थी। मेहुल, अपनी बुलेट वेस्ट मत करो। ये तो काफी एटीट्यूड में लग रहा है, लेकिन ये मेरे घर में क्या करने आया था? इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, जग्गी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर वहां से चला जाता है। जग्गी मेहुल को घायल करके आराम से जा रहा था, लेकिन तभी अचानक एक गोली जग्गी के राइट हैंड मिरर में लगती है। जग्गी कार को ऑटो पायलट मोड पर डालकर वापस से मेहुल के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगता है। मेहुल के आजू बाजू में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, लेकिन मेहुल सबसे बचता हुआ जग्गी को चेस कर रहा था। जग्गी बॉम्ब लॉन्चर से मेहुल को टारगेट करता है, लेकिन मेहुल उससे पहले ही अपनी गन से जग्गी को गोली मार देता है। गोली लगते ही जग्गी अपनी जेब से एक रिमोट निकालकर एक बटन दबा देता है और देखते ही देखते उसकी कार हवा में उड़ते लगती है। ये देखकर मेहुल के होश उड़ जाते हैं। मेहुल पहली बार हवा में उड़ते वाली कार देख रहा था। मेहुल एक के बाद एक फायर करता है, लेकिन जग्गी की कार वहां से उड़कर चली जाती है। ये जग्गी तो सूरज से भी ज्यादा खतरनाक निकला। इसके बाद मेहुल तुरंत सोनिया को कॉल करता है तो सोनिया बताती है इस समय वो मुंबई बीच पर एक आदमी का वेट कर रही है। वो आदमी बिग डैडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। सर, मैं तो डॉक्टर संजना के साथ खाना खा रही हूँ। आलिया, अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जल्दी से मुंबई बीच पर आ जाओ, वहाँ तुम्हें सोनिया मिलेगी। आलिया तुरंत अपनी स्कूटर से निकल पड़ती है। उधर साइंटिस्ट भी अपनी लैब में प्लास्टिन गन के लिए बुलेट बना रहा था और आदि अपने कंप्यूटर से मुंबई में होने वाली सारी साइबर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा था। जंग शुरू होने वाली थी। बिग डैडी कभी भी मुंबई पे अटैक कर सकता था। मेहुल ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया था। उधर आलिया मुंबई बीच पर सोनिया को ढूंढ रही थी, लेकिन बीच पर इतने सारे लोग थे कि आलिया कंफ्यूज हो जाती है और दिमाग ठंडा करने के लिए स्विमिंग करने लगती है। थोड़ी देर बाद सनग्लासेस लगाकर एक लड़की आलिया के पास आती है। Excuse me, are you Alia? ये तो अंग्रेज मैडम बन रही है। इसकी तो यस, आई एम आलिया, असिस्टेंट ऑफ डिटेक्टिव मेहुल। I am Sonia. मुझे मेहुल ने WhatsApp पर तुम्हारी फोटो भेजी है। आलिया सोनिया से हाथ मिलाती है और सोनिया के साथ चली जाती है। उधर बिग डैडी और जयकाल मिलकर एक पावरफुल रोबोट बना रहे थे जो हवा में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है और अकेले बड़े से बड़े ट्रक को उठाकर फेंक सकता है। इस रोबोट की हेल्प से हम पूरी मुंबई को बर्बाद कर देंगे और मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा। मैं मेहुल को अपने हाथों से मारूंगा। उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। उधर सोनिया और आलिया को बिग डैडी का वो आदमी मिल जाता है जिसका सोनिया बीच पर वेट कर रही थी। वो आदमी आलिया को बताता है कि रोज रात को करीब 2 बजे एक शिप मुंबई बीच पर आती है जिसमें बिग डैडी की गन्स और स्मगलिंग का सामान होता है। सोनिया ये बात मेहुल को कॉल करके बता देती है। सोनिया, हम लोग आज रात बिग डैडी का शिप पकड़ लेंगे और फिर बदले में तुम बिग डैडी को सिटी के बाहर बुला लेना। बिग डैडी से मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मेहुल बीच पर पहुंच जाता है। रात के 2 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद एक बड़ा शिप वहां पर आ जाता है। मेहुल अपने साथ एक अनाउंसर भी लाया था। मुंबई पुलिस, हमने तुम्हारी शिप को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगा। बिग डैडी के सारे लोग बहुत डर जाते हैं और शिप के बाहर लाइन से खड़े हो जाते हैं। आलिया गन पॉइंट पर सारे लोगों की तलाशी लेने लगती है। थोड़ी देर बाद मुंबई पुलिस वहां पहुंच जाती है। मेहुल ने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। मुंबई पुलिस बिग डैडी के सारे लोगों को पकड़ लेती है। तभी अचानक मेहुल सोनिया से धीरे से बोलता है। सोनिया, शिप के अंदर बिग डैडी का एक आदमी छुपा हुआ है।
मेहुल शिप के अंदर जाता है तो बिग डैडी का एक बंदा गोल्ड बॉक्स को धीरे धीरे समुद्र में फेंक रहा था, ताकि पुलिस अगर शिप को पकड़ भी ले तो उन्हें गोल्ड न मिले। मेहुल को देखते ही वो आदमी फायरिंग करने लगता है। मेहुल छलांग लगाकर एक बड़े बॉक्स के पीछे छुप जाता है। वो बंदा धीरे धीरे मेहुल के पास आने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल डाइव लगाता है और उस बंदे को गोली मार देता है। इसके बाद मेहुल रस्सी लेकर तुरंत समुद्र में कूद जाता है। उस आदमी ने समुद्र में गोल्ड के 10-15 बॉक्स फेंक दिए थे, जिसने करोड़ों रुपए का सोना है। मेहुल तुरंत समुद्र से बाहर आता है और उन बॉक्स की डिटेल पुलिस को दे देता है। मेहुल सोनिया से बोलता है, बिग डैडी को कॉल करो, आज उसका किस्सा खत्म ही कर देते हैं। सोनिया बिग डैडी को कॉल करती है। बिग डैडी, मैंने तुम्हारी शिप को पकड़ लिया है। अगर अपनी शिप वापस चाहते हो तो 1 घंटे बाद मुंबई बीच पर अकेले आकर मिलो। शिप पकड़े जाने की खबर सुनते ही बिग डैडी बहुत गुस्सा हो जाता है। शिप के अंदर हजारों करोड़ का गोल्ड था और हजारों की तादाद में गन्स और वेपन्स भी थे, लेकिन वो सीक्रेटली शिप में छुपे हुए हैं। पुलिस और मेहुल उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें किसी भी तरह वो शिप वापस चाहिए। थोड़ी देर बाद एक हाईटेक लग्जरी कार मुंबई बीच पर आती है। मेहुल और आलिया छुप जाते हैं। कार के अंदर से बिग डैडी बाहर आता है। Hello, Big Daddy. I am Sonia. Really, you are brave girl, baby. Otherwise, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे शिप को हाथ लगा सके। बिग डैडी और सोनिया के बीच में कुछ बातें होने लगती हैं। उधर आलिया मेहुल से बोलती है, सर मैं अब भी जाकर बिग डैडी को टपका के आती हूँ। रुको आलिया, बिग डैडी इतना पागल नहीं है, इतनी रात को मुंबई बीच पर अकेला आ जाएगा। हमें वेट करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक बात करते करते बिग डैडी सोनिया को चाकू मार देता है। आलिया, अभी तुम बाहर मत आना, मैं जाकर देखता हूँ। मेहुल तुरंत पीछे से जाकर गन पॉइंट पर बिग डैडी को पकड़ लेता है। हैंड्स अप, डिटेक्टिव मेहुल हियर। आई नो, मुझे पता था मेहुल, ये सारा प्लान तुम्हारा ही होगा। अब मेरा प्लान देखो। चारों तरफ बिग डैडी के लोग खड़े हुए थे। जैकाल भी वहां पर छुपा हुआ था। मेहुल अपनी गन फेंक देता है। बिग डैडी मेहुल को एक जोरदार मुक्का मारता है। मेहुल के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। मेहुल, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। आज के बाद कोई मेहुल का नाम नहीं लेगा। पूरी मुंबई में बिग डैडी का नाम चलेगा। Stop, Big Daddy. You can kill me, but please leave Mehul. तभी अचानक जैकाल बिग डैडी से बोलता है, बिग डैडी, ये सोनिया मॉर्गन की दोस्त है, इसी वजह से मुझे मॉर्गन को मारना पड़ा। वो सोनिया को हमारे बारे में बता देता। इसका मतलब मॉर्गन को जयकाल ने मारा। इतना सुनते ही बिग डैडी सोनिया के पेट में एक और चाकू भोंकता है और उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है। गुस्से से मेहुल की आंखें लाल हो जाती हैं और मेहुल पीछे से बिग डैडी को एक जोरदार लात मारता है। लेकिन तभी जयकाल के बॉडीगार्ड मेहुल को पकड़ लेते हैं। मेहुल, ये देखो। बिग डैडी अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है और बटन दबाता है और मुंबई के बीच पर एक 10 फुट लंबा रोबोट आ जाता है। ये रोबोट सुबह होने से पहले पूरी मुंबई को तबाह कर देगा। बिग डैडी रोबोट को मुंबई की तरफ सेंड कर देता है। मेहुल जोर से चिल्लाने लगता है, आलिया, रोको से, वरना वो मुंबई को बर्बाद कर देगा। आलिया अभी तक मेहुल के सिग्नल का वेट कर रही थी। आलिया तुरंत मेहुल की प्लास्टिक गन से उस रोबोट के ऊपर फायरिंग करने लगती है। लेकिन ये क्या, उस रोबोट पे कोई असर नहीं होता और वो रोबोट उल्टा आलिया के ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है और आलिया पूरी तरह से घायल हो जाती है। आलिया, अब क्या करेंगे हम? कैसे बचाएंगे मुंबई को? ग्रीन जायंट को देखकर बिग डैडी और जयकाल के होश उड़ जाते हैं। ये क्या चीज है? और फिर क्या था, ग्रीन जायंट बिग डैडी के सारे लोगों को मार देता है। जयकाल के लोग ग्रीन जायंट के ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। मौके का फायदा उठाकर जयकाल एक बोट लेकर समुद्र के रास्ते वहां से भाग जाता है। लेकिन मेहुल बिग डैडी को पकड़ लेता है। दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है। उधर ग्रीन जायंट बिग डैडी के रोबोट से फाइट करने लगता है।
ग्रीन जायंट बिग डैडी के रोबोट को तोड़ मरोड़ देता है और मेहुल बिग डैडी की नाक पर एक जोरदार मुक्का मारता है। मेहुल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उतने में वहां पुलिस आ जाती है और बिग डैडी को पकड़ लेती है। मेहुल तुरंत पीछे मुड़ता है और पानी में कूद जाता है। मेहुल तुरंत सोनिया को पकड़ता है और उसे लेकर पानी के बाहर आ जाता है। सोनिया! आलिया, ओवर रिएक्ट मत करो, वो जिंदा है। मेहुल, यू आर ग्रेट, तुमने वर्ल्ड को बचा लिया। ये मैं नहीं, ये पूरी टीम डिटेक्टिव का कमाल है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन अब बिग डैडी वापस आने वाला है, लेकिन कैसे, देखेंगे हम सेव द वर्ल्ड सीजन 2 में। थैंक यू।